बेचारे के हाथ इस कांप रहे दोस्ती हैं। में जो भी फैसला करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं। समझ गया ओह तू? गॉड, क्या हाँ? डायलॉग है भाई साहब। और मैं कहता हूँ कि तू जिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे टिकटॉक होंगे और जी हम लोग देख रहे हैं आवारापन। तो अब देखते हैं जी आगे का पार्ट की क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कहानी बड़ी खतरनाक होगी। उसके भाई के हाथ में हर चीज आ गई और ये जो है दुखी हो गया मलिक। तो अब देखेंगे कि आगे वो क्या करेगा और ये क्या करेगा। ठीक है, ये जो हीरो साहब है ये क्या करेंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो, जो कि इंस्टाग्राम पे। तो चलो। आज शाम को तुम हिंदुस्तान के लिए निकलोगे। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हमारा एक भिक्षु है जिसकी हांगकांग में शिपिंग कंपनी है। वो तुम्हें कलकत्ता पहुंचा देगा बिना पासपोर्ट के। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेचारा क्या सोच रहे हो? कैसे नेकी काम आई, देखो। इन्होंने लोगों को दुख दर्द से आजाद करने के लिए मोक्ष और निर्वाण ठुकरा दिया था, और एक मैं हूं जो अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग रहा हूं। कब तक भागता रहूंगा मैं? कब तक ये जलील बेमतलब की जिंदगी को अपने कंधों पे लेके छुपता फिरूंगा? और फिर क्या करूंगा जिंदगी का? किसी और मलिक का कुत्ता बनकर उसके आगे पीछे दुमिलाता फिरूंगा बस। पता है सूद, जब आलिया के बाप ने मेरे सीने पे बंदूक तानी थी ना, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए सामने से हट गया था। मैं बच गया, लेकिन वो नहीं बची, और मैं देखता रहा। ओ बेचारा, सही कह रहा है, आज भी अचानक वही हुआ कर था। रहा हूं मैं। कायरों की तरह छुप रहा हूं, भाग रहा हूं, लेकिन कब तक बेचारी। भागता रहूंगा मैं? कहां भागूंगा मैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां उसकी आवाजें मेरा पीछा नहीं करेंगी? हालांकि ये इसने जानबूझ के नहीं किया था। मैंने तय कर लिया सूद, मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तय कर लिया है। लेकिन रुक रही है यार। शिवम, तुम यहाँ रहोगे तो मलिक के लोग तुम्हें ढूंढ के मार डालेंगे। इसी मौत के डर से मरने से पहले मर गया था मैं। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। पूरी तरह जीने के लिए किसी के लिए तो मरना पड़ेगा। किसी के लिए तो रीमा मरना और बिलाल पड़ेगा। को मिलाए बगैर मैं मरूंगा नहीं। इस गुलाम को आजादी तभी मिलेगी जब वो इन दोनों को आजाद करेगा। हम्म, क्या नेकी का काम कर रहा है भाई। गुलाम आजाद कर रहा है बेचारा। उसकी तो आजादी कंफर्म है बेचारी की। परेशान हो गई है वो। चलो भाई, अब ये आजाद करेगा। ये रहा, वो छुप रहा है बेचारा। ये पकड़ा ना जाए कहीं। ओहो। चल बैठ अंदर। बिलाल, बैठ अंदर। केरिम, Don't let him go! Don't let him go! हिलाल रुक! हिलाल! इसको मार ही ना दे आज। ओ भाई, तू पहले ही गिर गया। हिलाल रुक! साले रुक! हिलाल! हिलाल रुक! यार ये तो फंस गया।
क्यों इतना खुश हो रहा है? Get him! चलो भाई, इनके अब्बा जी आ गए, तभी खुश हो रहा है वो। चलो, अब हिसाब पूरा करेगा ये। सोच क्या रहा है? मार दे मुझे। बाकी मार देना चाहिए। चला गोली। ये हाथ इतने भी नहीं बदले जितना तू बदल गया है कबीर। मैं जाकर भी तुझ पे गोली नहीं चला सकता। मुझे वैसे जिंदगी तो से मार ही रिहा देना कर दे यार। चाहिए। चला गोली। मैंने अपनी दोस्ती तोड़ी है, प्लीज मार दे मुझे। बेचारे के हाथ इस कांप रहे दोस्ती हैं। में जो भी फैसला करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं। समझ गया ओह तू? गॉड, क्या हाँ? डायलॉग है भाई साहब। और मैं कहता हूं कि तू जिएगा और मेरी मदद करेगा। इस लड़के को सिद्धार्थ सूद के मंदिर लेके जा और मेरा इंतजार कर। मैं रीमा को लेकर वहां आऊंगा। यही समझ तो गया तू? हरामखोर नहीं हूं मैं। कबीर बोल, तू ये करेगा हाँ या ना? तू कहे तो तेरे लिए अपनी जान दे दूं। स्वीट। नौटंकी साला लड़की जैसा रोता है। सुधर गया, चलो। चल जाए ऐसे नोटंकी और बता लड़की जैसा रीमा रोता कहाँ है? है, खुद भी तो रो रहा है। वो सिर्फ राजन और मुन्ना को पता है। ओह माय गॉड। Why? No way! No way! ओह, पैसे दे रहा है। नहीं आने का बॉस। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, सिर्फ इतना बता दो कि रीमा कहाँ है। मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। मुझे मारने नहीं आया। क्या है क्या करने आया तू? ये रीमा? क्या है? हाँ, मेरा भाई उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है, तू उसके लिए मरने के लिए तैयार है। क्या है ये रीमा? इन लड़कियों से अच्छी है क्या? हाँ? तू ऐसा कर, मैं तेरे को बताता है क्यों किधर है। तू लेके आ, तू साली को इधर लेके आ, इधर लेके आ, मैं चखेगा उसको। चिप 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 को चखाएगा मैं, अक्का हांगकांग को चखाएगा मैं, उसके बाद इंडिया। ओए होए 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 होए। इसका तो गेम यूं तमाम हुआ। वाह, वेरी गुड। नो बकवास। मुझे मत मार, मुझे कुछ नहीं पता।
मुन्ना कोई पता वो कहाँ पे है? अब मुन्ना की मुझे मौत मत मार। वाक़या होगी। तो जी यहाँ पर जी पूरी कहानी चेंज हो गई, हर कोई उसका दुश्मन हो चुका है और यहाँ पर उसने हीलिंग के बाद उसको समझ आ गया कि भई जिसने ये दुनिया बनाई है उसको मानना तो कन्फर्म बात है, ठीक है? उसके बगैर तो मैं बेकार हूँ क्योंकि वो लड़की भी उसके लिए दुआ करती थी। तो ख़ैर बहरहाल इसने जो है इसके अंदर अच्छी बातें तो थी, तभी तो ये अच्छा इंसान है, तो इसके साथ अच्छे मामलात हो रहे हैं। क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करते हो ना तो वो भी ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है वो उसने उसके भाई को तो टपका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी से मामला ख़त्म होगा, लेकिन उसने कहा ठीक है ख़त्म करो यार, फ़िल्म इतनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बेटे की बारी है, वो तो उछलता था और अब वो जो है रीमा को लेकर उसको जो है मिलवाएगा और उसको भिजवाएगा। वही बात है कि वो उसकी जान छुड़वाने वाला है, तो अब मज़ा आएगा जी। मेरा ख़्याल है 1 पार्ट या 2 पार्ट रह गए तो उसको हम निपटा देंगे, ठीक है? तो दोबारा मिलती हूँ, ओके, बाय बाय।